हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इंग्लिश की शुरुआत यहाँ से करें, बच्चों को सिखाएं। पार्ट 4। सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो या दे हो, ये सभी प्लूरल कहलाते हैं। हमने यह भी सीखा कि आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है, यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर तथा प्लूरल होता है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल कहलाता है। इसके साथ आई, वी, यू, दे इन सभी के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जब हम ही इसे थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। ही का यूज मेल के लिए यूज किया जाता है, शी फीमेल के लिए यूज किया जाता है, यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इट यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। एनी नेम जैसे मीना, प्राची, भाविका, पूर्वी ये फीमेल है, इसके लिए हम शी का यूज करते हैं, SHE शी SHE का यूज किया जाता है। तथा रोहन, करण, केतन, आयुष ये जो है मेन होते हैं, मेन पर्सन, उसके साथ हम ही का यूज करते हैं। ही मीन्स भी वह, शी मीन्स भी वह, इट मीन्स भी वह। इट का यूज छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, जानवरों तथा फीमेल है या मेल है उसके लिए और निर्जीव पदार्थ के लिए, निर्जीव चीजों के लिए यूज किया जाता है। इट का भी मीन्स वह होता है, सी मीन्स भी वह होता है, ही मीन्स भी वह होता है। ही का यूज हम मेल के लिए यूज करते हैं, शी का यूज फीमेल के लिए यूज करते हैं। ये सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। यदि हम इस स्ट्रक्चर में थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने सब्जेक्ट ही लिया, तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, तब वर्ब में चेंज हो जाता है। यहां पर वर्ब क्या है? गेट, रन, टेक, ड्रिंक, वॉश, गेट, गो, रीड, राइट, रिटर्न, स्लीप, ये जो है वर्ब है। तो वर्ब में हम एस या ईएस सिफिक्स जोड़ते हैं। सिफिक्स मीन्स प्रत्यय, प्रत्यय जोड़ा जाता है वर्ब में। SUFFIX सफिक्स, सफिक्स मीन्स प्रत्यय। वर्ब के अंत में एस या ईएस लगाया जाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। वर्ब के अंत में हम एस या ईएस कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। यहां पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही। तो ये वर्ब है गेट, उसमें हम क्या कर देंगे? एस लगा देंगे। वर्ब के पीछे हम एस जो है ऐड कर देंगे, तो यह हो जाएगा गेट्स अप। ही गेट्स अप, वह उठता है। इन द सेम वे रन के पीछे भी हम एस ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा रन्स। ही रन्स, वह दौड़ता है। ही टेक्स ब्रश, वह ब्रश करता है। यहां भी हमने वर्ब के पीछे में एस ऐड कर दिया। ही ड्रिंक्स, वह पीता है। ही टेक्स बाथ, वह नहाता है। जिस वर्ब के लास्ट में ए, आई,
O U डबल एस एस एच सी एच या एक्स यदि वर्ब के पीछे में लेटर आता है तो उसमें हम ईएस ऐड कर देते हैं, ईएस सफिक्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉश, वॉशेस, यहां हमने ईएस ऐड कर दिया क्योंकि यहां पर एस एच आया है, तो ये हो जाएगा वॉशेस। इन द सेम वे गो, यहां पर देखिए लास्ट में लेटर ओ आया है तो इस पे हम क्या कर देंगे, ईएस ऐड कर देंगे, तो यह हो जाएगा गोज। गोज मीन्स जाना, गो मीन्स जाना, वॉश मीन्स धोना, डू, डू मीन्स करना, डू, डू का हो जाएगा आपका डज हो जाएगा, डज। ही वॉश, तो ये वॉश जो है क्या हो जाएगा, ईएस सिफिक्स लग जाएगा। ही वॉशेस, वह धोता है। ही गेट्स रेडी, वह रेडी होता है, तैयार होता है। ही टेक्स ब्रेकफास्ट, वह नाश्ता करता है। ही गोज, वह जाता है। ही रीड्स, वह पढ़ता है। ही राइट्स, वह लिखता है। ही रिटर्न्स, वह वापिस होता है। ही टेक्स डिनर, वह रात का खाना खाता है। ही स्लीप्स, वह सोता है। अब हम ही के जगह शी का यूज करेंगे, एस एच ई। शी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और यह फीमेल के लिए यूज किया जाता है। अब हम फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि इसके पहले मैंने अच्छे से बता दिया है। शी गेट्स अप, वह उठती है। आपका यहां सब्जेक्ट भर चेंज होगा, बाकी सब वही रहेगा। वर्ब जो है आपका सेम रहेगा। यहां एस या ईएस सिफिक्स हम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगाते हैं, तो ये हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वर्ब में एस या ईएस सफिक्स जो है हमने लगा दिए हैं। तो हम जो है अब रीड करेंगे। शी गेट्स अप, वह उठती है। शी रन्स, वह दौड़ती है। शी टेक्स ब्रश, वह ब्रश करती है। शी ड्रिंक्स, वह पीती है। शी टेक्स बाथ, वह नहाती है। शी वॉशेस, वह धोती है। शी गेट्स रेडी, वह तैयार होती है। शी टेक्स ब्रेकफास्ट, वह सुबह का नाश्ता करती है। शी गोज, वह जाती है। शी रीड्स, वह पढ़ती है। शी राइट्स, वह लिखती है। शी रिटर्न्स, वह वापिस होती है। शी टेक्स डिनर, वह रात का खाना खाती है। शी स्लीप, वह सोती है। ईट का यूज जानवरों के लिए किया जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ईट गेट्स अप, वह उठता है। इट्स रन, वह दौड़ता है। इट्स ड्रिंक, वह पीता है। इट्स टेक्स बाथ, वह नहाता है। इट्स गोज, वह दौड़ता है। इट्स रिटर्न, वह वापिस होता है। इट्स स्लीप, वह सोता है। अब यहां पर आपको नेम लिखने हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर, रोहन गेट्स अप, रोहन उठता है। रोहन रन्स, रोहन दौड़ता है। रोहन टेक्स ब्रश, रोहन ब्रश करता है। रोहन ड्रिंक्स, रोहन पीता है। रोहन टेक्स बाथ, रोहन नहाता है। रोहन वॉशेस, रोहन धोता है। रोहन गेट्स रेडी, रोहन तैयार होता है। रोहन टेक्स ब्रेकफास्ट, रोहन सवेरे का नाश्ता करता है। रोहन गोज, रोहन जाता है। रोहन रीड्स, रोहन पढ़ता है। रोहन राइट्स, रोहन लिखता है। रोहन रिटर्न, रोहन वापिस होता है। रोहन टेक्स डिनर, रोहन रात का खाना खाता है। रोहन स्लीप्स, रोहन सोता है। पूर्वी
एक फीमेल है तो फीमेल के लिए यूज होगा तो क्या हो जाएगा ये, पूर्वी गेट्स अप, पूर्वी उठती है, पूर्वी रन्स, पूर्वी दौड़ती है, पूर्वी टेक्स ब्रश, पूर्वी ब्रश करती है, पूर्वी ड्रिंक्स, पूर्वी पीती है, पूर्वी टेक्स बाथ, पूर्वी नहाती है, पूर्वी वॉशेस, पूर्वी धोती है, पूर्वी गेट्स रेडी, पूर्वी तैयार होती है, पूर्वी टेक्स ब्रेकफास्ट, पूर्वी नाश्ता करती है, पूर्वी गोस, पूर्वी जाती है, पूर्वी रीड्स, पूर्वी पढ़ती है, पूर्वी राइट्स, पूर्वी लिखती है, पूर्वी रिटर्न्स, पूर्वी वापिस होती है, पूर्वी टेक्स डिनर, पूर्वी रात का खाना खाती है, पूर्वी स्लीप्स, पूर्वी सोती है। इस प्रकार से आप अन्य प्रकार के थर्ड पर्सन सब्जेक्ट लेकर के आप इसको रीड करेंगे। हम सब्जेक्ट आई, वी, यू तथा दे के साथ निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट का यूज करते हैं, या इसे हम शॉर्ट में डोंट कहते हैं। इसका हम यूज करते थे, लेकिन ही, शी, इट या एनी नेम, फॉर एग्जाम्पल दानेन्द्र, रश्मि, डॉग, काऊ एक्सेट्रा आदि के साथ हम डज नॉट का यूज करेंगे, या इसे शॉर्ट में हम डजंट कहते हैं। जब हम डज नॉट या डजंट का यूज करेंगे तब वर्ब से एस या ईएस को हम रिमूव कर देंगे। जो सफिक्स हम लगाए थे उसे हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। कब? जब हम डज नॉट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही गेट्स अप एट 6 o'clock, वह 6 बजे उठता है। अब वह 6 बजे नहीं उठता है बनाना है तो यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, डज नॉट या फिर डजंट। तो हम यहां डज नॉट लिखेंगे। यहां पर हमने डज नॉट का यूज किया तो ये जो एस लगा है, जो वर्ब में एस जो एड हुआ है उसे हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो हटाने के बाद सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ही डज नॉट या डजंट, ही डज नॉट गेट अप एट 6 o'clock, वह 6 बजे नहीं उठता है। इन द सेम वे इस सेंटेंस से भी हम एस को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब यह सेंटेंस हो जाएगा, he does not usually get up 5 o'clock, वह आमतौर पर 5 बजे नहीं उठता है। 8 का यूज हम टाइम को बताने के लिए, टाइम बताने के लिए प्रीपोजिशन 8 का यूज किया जाता है। यहां पर 8 प्रीपोजिशन कहलाता है। वह रोज 7 बजे नहीं उठता है, तो यहां से भी हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही डज नॉट गेट अप एट 7 o'clock एवरी डे। यहां पर आप शॉर्ट में डज नॉट को डजंट लिख सकते हैं। आप डजंट लिख करके इसको यूज कर सकते हैं, मीन्स वही रहेगा। अब यहां पर हम सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, ही के जगह हम शी लिख देते हैं और कुछ चेंज नहीं होगा। शी डजंट गेट अप एट 6 o'clock, वह 6 बजे नहीं उठती है। शी डजंट यूजली गेट अप एट 5 o'clock, वह आमतौर पर 5 बजे नहीं उठती है। शी डजंट गेट अप एट 7 o'clock एवरी डे, वह रोज 7 बजे नहीं उठती है। अब सब्जेक्ट को आप चेंज कर दीजिए
और यहां पर किसी का नाम लिख सकते हैं। हमने यहां पर सब्जेक्ट चेंज कर दिया। अब यहां पर मेल पर्सन के लिए राम ले लिया। राम डजंट गेट अप एट 6 o'clock। राम 6 बजे नहीं उठता है। राम डजंट यूजली गेट अप एट 5 o'clock। राम आमतौर पर 5 बजे नहीं उठता है। राम डजंट गेट अप एट 7 o'clock एवरी डे। राम रोज 7 बजे नहीं उठता है। अब हमने सब्जेक्ट को चेंज करके फीमेल के लिए यूज किया रीता। रीता डजंट गेट अप एट 6 o'clock। रीता 6 बजे नहीं उठती है। रीता डजंट यूजली गेट अप एट 5 o'clock। यूजली मीन्स आमतौर पर, अक्सर या प्रायः। रीता डज नॉट यूजली गेट अप एट 5 o'clock। रीता प्रायः 5 बजे नहीं उठती है। रीता डज नॉट गेट अप एट 7 o'clock एवरी डे। रीता 7 बजे रोज नहीं उठती है। इस सेंटेंस से भी हम यहां एस जो है वर्ब के साथ में उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि हम डज नॉट का यूज कर रहे हैं। ही डज नॉट रन एवरी डे इन द मॉर्निंग। वह रोज सवेरे नहीं दौड़ता है। ही डजंट रन एवरी डे इन द आफ्टरनून। वह दोपहर को नहीं दौड़ता है। शी डजंट रन एवरी डे इन द इवनिंग। वह रोज शाम को नहीं दौड़ता है। यहां पर डज नॉट या डजंट दोनों लिख सकते हैं, सेंस वही रहता है। अब यहां पर आप शी या किसी का नेम आप लिख करके इसको इसी प्रकार से आप सेंटेंस बना के रीड कीजिए। सब्जेक्ट आप उसी प्रकार से ले, शी, राम, रोहन, मीना, शीना, एक्सेट्रा। इन द सेम वे ही डजंट टेक ब्रश एवरी डे। वह रोज ब्रश नहीं करता है। इन द सेम वे ही डज नॉट टेक ब्रश एवरी डे। वह रोज ब्रश नहीं करता है। ही डजंट यूजली टेक ब्रश एट 6 o'clock। वह आमतौर पर 6 बजे ब्रश नहीं करता है। ही डजंट टेक ब्रश एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। वह सवेरे 7 बजे ब्रश नहीं करता है। जब हमें